कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय मिलेट से मेला लगाया गया। उसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा। ये मेला हमारी तरह यहाँ पूरी तरीके से पोषण सुरक्षा को जो है पूरा करेगा, क्योंकि इसमें पोषण से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। मिलेट्स अपने में भी बहुत ही अच्छे तत्व मिलते हैं, जैसे कि उसमें खनिज लवण है, विटामिन्स हैं। खनिज लवण में कैल्शियम है, जिंक है, क्रोमियम है, पोटेशियम है, जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यकता होती है। वो सब तत्व जो हैं हमको मिलेट्स में मिलते हैं। और मिलेट्स एक तो ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन फ्री अनाज खाने से हमारे पेट की पाचन क्रिया जो एकदम सही रहती है, और अगर पाचन क्रिया सही रहेगी तो हम तरह तरह की बीमारियों से निजात पाएंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और जो कैंसर है। ये सब क्या है, जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो ये सब चीजें हमको अटैक करती हैं। और देखिए, आज तीसरा आदमी डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का शिकारी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर की सारी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो गई है। जब 2019 में हम लोगों ने यह देखा कि कोरोना आया, कोविड-19 आया, उसका मुख्य कारण क्या था कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम होना। जब प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो कोरोना वायरस ने हमारे शरीर में जो है प्रवेश किया, और उसका बहुत ही भयानक रूप हुआ। कितने लोग मर गए, कितने घर बर्बाद हुए। तब से हमारी सरकार ने जो है, उन्होंने क्या करा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। एक मिशन के रूप में चलाया गया। मिशन के रूप में चलाने से क्या हुआ कि हर आदमी जागरूक हुआ। उसने अपने खान पान में जो आज से 25-30 साल पहले की थाली थी, भूल गए थे, फिर से धीरे धीरे थाली जो है मिलेट्स की हमारे खाने में आने लगी है। हर परिवार के लिए मिलेट्स की आवश्यकता है। और ये जो 2 दिवसीय मिलेट्स जो प्रतियोगिता हुई, उसमें महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब होली आने वाली है। और देखिए, हमारे यहाँ दूध का प्रोडक्शन इतना उत्पादन नहीं है जितना कि हम लोग त्योहार में खोया और खाते हैं और मिठाइयाँ बिकती हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि जब उत्पादन नहीं है, इतने क्विंटल मिठाई बिक रही है, तो इसका मतलब कि हम जो हैं मिलावट वाले खोए से मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो यहाँ पर मिलेट्स की गोष्ठी में हमने महिलाओं को प्रेरित किया, किसानों को प्रेरित किया कि आप लोग श्री अन्न से उत्पन्न खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ घर में बनवाएं। मेले में भी बाजरे के लड्डू, रागी के लड्डू सबको खिलाए गए। जो भी मुख्य अतिथि आए उन्होंने खाया, कि बाजरे का लड्डू खाया, रागी का लड्डू खाया, रागी की बर्फी खाई। तो ये जब हम मोटिवेट कर रहे हैं, तो जो त्योहार आए, अगर खोया अपने पास भैंस नहीं है, खोए की शुद्धता नहीं है, तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना होगा किसानों के हित में, भारतवासियों के हित में, कि आप अगर खोया आपको प्रदूषित मिल रहा है, कतई ना खाएं। मिलावटी चीज़ों से बचें, क्योंकि मिलावटी चीज़ें अधिक से अधिक कैंसर को जो है आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। शरीर के बहुत से अंग को विकलांग करती हैं। और उससे क्या होता है कि जब आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही होगा, पोषण ही नहीं मिलेगा, तो आप कहाँ आगे से आगे बढ़ पाएंगे।